नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 52 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। ये एक फीमेल पाम है। ये 50 दूसरी शादी तक ये भारत में थे और अभी ये विदेश में गए हुए हैं, डेवलप कंट्री में गए हुए हैं। इन्होंने कुछ लिखा है, उसके बारे में जानकारी देता हूँ। मैं अपनी परेशानियों की किताब लिख सकूँ तो कम है। यस, आपका हाथ इसी तरह का है। बहुत परेशानियां झेली होगी आपने, कोई किंतु परंतु नहीं उसमें। और आगे भी परेशानियां है, उसका भी मैं इंडिकेशन दूंगा। राहु रेखा है ऑलरेडी बरकरार है, और अच्छा समय कब है वो भी मैं बताऊंगा आपको। दाम्पत्य जीवन अनेक समस्याओं से घिरा हुआ है। कब अकेले रह पाओगी? ये देखिए, जुपिटर माउंट अति खराब है आपका। इस वजह से आपको सांसारिक और पारिवारिक समस्याएं रहती है। आपने तो केवल सांसारिक समस्याएं कही। आपका एक सवाल भी है बच्चों से रिलेटेड। तो जिन व्यक्ति का जुपिटर माउंट खराब होता है तो उनको बच्चों से रिलेटेड भी समस्याएं सताती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा आपको, हो सकता है आपको थोड़ा सा फर्क पड़े। मैं जिम्मेदारी के बिना जीवन कब जी पाऊंगी? कोई भी महिला भारत में रहने वाली तो कम से कम बिना जिम्मेदारियों के जी नहीं सकती। उसने जीवन ही जिम्मेदारियों के लिए लिया हुआ है। ये इन शॉर्ट स्टोरी है। तो आप ये दिमाग में से भय निकाल दीजिए कि कभी ठीक है, परेशानियों की वजह से हमें डिप्रेशन आता है और हमें इस तरह की फीलिंग आती है, पर भारतीय समाज इस तरह से बना हुआ है कि महिलाएं बिना जिम्मेदारियों के जी नहीं सकती, चाहे वो सुखी महिला हो या दुखी महिला हो। और कितनी भी सुखी महिला होगी वो कभी ऐसा नहीं समझेगी कि मैं सुखी हूँ। ये और एक सत्य है। पर आपका दुख 100% बहुत हैवी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। संतान खुश रहेंगे, ये आपका जो सवाल है वो उनकी रेखाओं के द्वारा पता चलता है। हाँ, आपको संतानों से परेशानी रहेगी, ये आपके हाथों में जुपिटर माउंट की वजह से मैं कह सकता हूँ। पर उनका प्रोग्रेस या उनकी जो डेवलपमेंट है वो उनके द्वारा ही, उनके हाथों के द्वारा ही पता चलती है। अब आपको मैं एनालिसिस करूंगा, उसमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, आपने कोशिश तो भरपूर की अच्छा फ़ोटो देने की, पर वो हुनर ना होने की वजह से वो लेवल का फ़ोटोग्राफी तो नहीं कर पाए। फिर भी बहुत कुछ आपके हाथों में दिख रहा है, मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये 2 उंगलियां थोड़ी सी भी ऊपर की तरफ हो तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते, और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। हाँ, इन सारी परेशानियों में एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको ईश्वर ने साइन है मध्यम टाइप की दे दी है। तो कितनी भी तकलीफें हो, पैसा कहीं से भी अरेंज हो जाता होगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत बचा लिया होगा या बहुत कुछ कर लिया होगा, पर पैसा आपके पास किसी न किसी तरह फ्लो आ ही जाता होगा, कितनी भी तकलीफ रही। ये पूरा रेक्टेंगल पाम है। ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। और साथ में चौड़ाई भी है तो व्यक्ति मेहनती भी भरपूर होता है। और ये चंद्र पर्वत थोड़ा सा भी ऐसा कट लगे तो आप समझ लो कि ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा होता है। और इनका एक और सवाल है, क्या मैं भारत वापस आ पाऊँगी? मुझे नहीं लगता आप भारत वापस आ पाओ, क्योंकि बहुत सारे ट्रायंगल है और आपकी फेट लाइन भी सूर्य पर्वत की ओर ही जा रही है। जब अंगूठा मुड़ता हो तो ऐसे लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार होता है, चुटकी बजाकर ऐसे लोग मित्र बनाते हैं अपने जीवन में। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है कि वो तो पता नहीं चलता, पर सेकंड फैलेंज व्यवस्थित है
जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और महिलाओं के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंगूठा है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना होती है। दोनों उंगलियां में लगभग सेम है, थोड़ी सी जुपिटर की बड़ी है, तो हल्का सा ईगो प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं। और ये उंगली फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंची तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुढ़ापे में भी आपको इनकम व्यवस्थित आती रहेगी क्योंकि बड़ी लाइनें हैं और बुध पर्वत अपने आप में उभार है, तो ऐसे लोग सुंदर होते हैं, वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी अच्छा पाया जाता है और 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं। और जब किसी का बुध पर्वत यहाँ से उभार हो तो ऐसे लोगों को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है। छोटा भी काम करे तो इनको लगता है हमारा नाम होना चाहिए। अब आप जो इतनी तकलीफ़ों में भी जो टिके है उसका कारण है साइन है आपकी। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये यश साइन है आपके जीवन में, ये आपको फेम दिलाती है। एक बढ़िया सी सुंदर सी साइन आपके हाथ में यहाँ ही सन लाइन पर बनी हुई है, इसने आपको बहुत अच्छी हेल्प जीवन में की है। हाँ, मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ी है, अगर धन रेखा अच्छी होती तो आप अच्छे खासे अमीर होते थे अभी, पर धन रेखा का साथ नहीं मिला है, इसके लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, पर इस वजह से पैसा का काम ऑलवेज आपका इजीली हो जाता होगा। यहाँ पर भी एक आभास हो रहा है, इसको अगर दूर से देखते तो आभास हो रहा है। इस जगह पर है, और एक यहाँ पर भी है। एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी एहसास हो रहा है। 99% तो है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपके जीवन में। नहीं तो बहुत ज़्यादा आर्थिक कष्टों से भी गुजरते आप, नो डाउट गुजरे होंगे, पर इन साइनों ने आपको रिलैक्स दिया है। जब किसी का शनि पर्वत यहाँ से उभारो तो सुबह उठने में व्यक्ति को आलस्य फील होता, अच्छा नहीं लगता। एक विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये लाइन होती है तो 4 बेनिफिट मिलती है। ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते हैं, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ, तो कईयों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। और शनि पर्वत फ्लैट है, और धन रेखा पर आऊँगा तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। जुपिटर माउंट अति खराब, यहाँ से दबा हुआ और यहाँ से टिल्टेड, पारिवारिक और सांसारिक समस्या अति लेवल की मिलती है। हाँ, अगर सर पे लगा होता आपको बचपन में तो सांसारिक समस्याओं का सामना न करना पड़ा होता। एक गुरु वलय भी बना हुआ है, ये आपको धार्मिक बनाएगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, ऐसे लोग आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होते हैं। अंदरूनी मंगल में मुझे कमज़ोर नहीं लग रहा है, मुझे व्यवस्थित लग रहा है अंदरूनी मंगल, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से अच्छी रहेगी। ये जो लाइन है ये 2 माइनस पॉइंट देती है,
पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से कभी न कभी आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में आर्थिक कष्ट आता है। और ये लाइन जब किसी के माइंड लाइन पर पैरेलल चलती हो तो उसे नींद से रिलेटेड समस्याएं रहती है। इंसोमिया जिसे कहते हैं इंग्लिश में, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है मुझसे गलती हो। और भारी मंगल उतना उभार भी नहीं है और उतना दबा हुआ भी नहीं, तो किसी से बहुत एनर्जी से मिलोगे, किसी से रिलैक्स सेफ्टी लेकर मिलोगे। चंद्र पर्वत मैं अच्छा तो नहीं कहूँगा, पर इस चंद्र पर्वत पर देखिए जीवन रेखा से निकलने वाली शाखा है, ये आपको यात्रा करवाती है। फोर्क ये भी यात्रा करवाता है। और ट्रायंगल बने हुए, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है, एक ट्रायंगल यहाँ पर भी है। इसी वजह से आप विदेश में सेटल हो पाए। ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और ये बहुत सारी लाइनें हो तो ऐसे लोगों को एसिडिटी से रिलेटेड इश्यू भी रहता है। बाकी चंद्र पर्वत मैं बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं गिनूंगा, ना ही शुक्र पर्वत को मैं बहुत उत्तम गिनूंगा। मध्यम टाइप का है, तो ना ज़्यादा लग्जरी से दूर भागते, ना ज़्यादा लग्जरी के पीछे भागते। इस तरह का शुक्र पर्वत है आपका। और ये लाइन आपको हाजमे की तकलीफ भी देती है, ऐसे लोगों का हाजमा खराब रहता है। अब आपकी हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा की ये शाखा आपको शुरुआती जीवन में बहुत गुस्सा दिलाती, और आप 45 से 48 के बीच में 6 महीने या एक आध साल बीमार पड़े होंगे। रिपोर्ट निकालते होंगे तो कुछ नहीं आता होगा, डॉक्टर 2-3 बदले होंगे, और कुछ भी खराबी ना आने के बावजूद भी महसूस होता है कि शरीर साथ नहीं देता। ये गुस्से की वजह से इस तरह से कंडीशन होती है। ये अति गुस्सा भी दिलाती है साथ में। हृदय रेखा शनि पर्वत से ही शुरू हो रही है, तो व्यक्ति को सुबह उठते पैसे की तरफ कंसंट्रेशन ज़्यादा जाता है व्यक्ति का। सेकंड चीज़ कामुक भावना, और तीसरी वस्तु रहती है ऐसे लोग कभी कभी फिजिकल बनते हैं, यानी हाथ पैर उठाना, ये इनके लक्षण पाए जाते हैं। और हृदय रेखा मोटी है तो आपाधापी वाला जीवन रहता है, पर्सनल जीवन इतना उत्तम जी नहीं पाते, कोई ना कोई झंझटों भरा जीवन रहता ही है व्यक्ति का। माइंड लाइन भी देखिए कंप्लीट वेवी है, ऐसे टूट टूट कर चली और एक अंदरूनी मंगल से निकल रही है। तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और इस जगह पर या तो यव था या ये प्रेशर यव है, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब गया होगा। ये पीरियड गया होगा लगभग 31 के आसपास से लेकर लगभग 40-42 तक का पीरियड उत्तम नहीं गया होगा आपका। प्रेशर में बना होगा या यव साइन हो सकती है, और उसके बाद माइंड लाइन ऐसे जा रही है, तो आपको धार्मिकता की ओर थोड़ा ज़्यादा झुकाव देती है। और ये कंप्लीट वेवी माइंड लाइन है, तो व्यक्ति का मन भी एक तरह से स्थिर नहीं रहता, निर्णय उनके स्थिर नहीं होते। अब जीवन रेखा पर लेकर चलता हूँ आपको, एक और फोटोग्राफ्स है इनका। जीवन रेखा पर देखे तो ये लगभग 28, 29 और 31 ये कंटिन्यू राहु रेखा है आपको काटी। और उसके बाद देखिए यहाँ के आसपास से लेकर ये इस पीरियड तक आपको कोई जीवन रेखा ही नहीं थी, या फिर इसको भी गिन सकते हैं। ये पीरियड मैंने निकाला है लगभग 37, और उसके 2 साल के बाद भी अगर मैं गिनूँ 2 या 2.5 साल, तो 39-40 तक का पीरियड बिना
जीवन रेखा वाला था। हाँ ठीक है, बीच बीच में इस तरह से जीवन रेखाएं आ रही थी, तो कितनी भी अच्छी साइन हो, व्यक्ति को चाहिए उतना प्रोग्रेस नहीं मिलता। कितनी भी अच्छी साइन हो, जीवन संघर्षपूर्ण ही रहता है बिना लाइफलाइन के। और इसमें लगभग आपके 4 बदलाव आए होंगे 41 तक। या व्यक्ति घर बदलता है, देश बदलता है, शहर बदलता है, या व्यवसाय बदलता है। तो इस तरह के 4 बदलाव आपके जीवन में आए होंगे। उसके बाद इस फोटोग्राफ का वापस सहारा लेते हैं। उसके बाद एक राहु रेखा ने काटा आपको 43 के आसपास, और एक राहु रेखा काट रही है 45 के आसपास। उसके बाद 49 में आपको राहु रेखा ने काटा। फिर इस लाइन ने आपके जीवन में शहनाई का काम किया। सॉरी, ये हो गई 43, ये हो गई 45, ये 49 और ये 51 में इस रेखा ने आपके जीवन में वापस शादी कराई। उसके बाद 51 में ये शादी हुई। उसके बाद 53 में राहु रेखा है और एक ऑफशूट भी है, तो कोई ना कोई बेनिफिट भी आपको मिलने वाली है। उसके बाद 55 में राहु रेखा है। उसके बाद 55 के बाद 57 में एक राहु रेखा है और एक ऑफशूट भी है। उसके बाद 60 में राहु रेखा है आपके, और एक 61 में भी है। उसके बाद 63 के आसपास बहुत बड़ा ऑफशूट है। ये इस राहु रेखा के बाद कोई मेजर राहु रेखा नहीं है। ये राहु रेखा थी लगभग 68 या 66 के बाद कोई राहु रेखा नहीं है, इसके बाद नहीं है। ये 68 से ऑफशूट, फिर 70 का ऑफशूट, फिर 72 का ऑफशूट, फिर 75 का ऑफशूट, और उसके पहले भी एक ऑफशूट है। और यहाँ पर नियर एंड डियरर की डेथ भी है 75 में। यानी ये जो पीरियड है बुढ़ापे वाला, ये आपका गोल्डन पीरियड रहेगा एज पर प्रोग्रेस लाइन, एज पर धन रेखा नहीं। यानी आपका 68 से आपको जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे की उन्नति दिखेगी। कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 ऑफशूट आपको मिले हुए। अब आपकी धन रेखा पर भी चले तो धन रेखा पर भी देखिए कंटिन्यू कट है। 1 2 3, ये 28 का कट, 31 का ये 33 का कट, और उसके पहले 33 और 5 28 28 तो 27 27 और 4 22 से लेकर कट चालू है आपके जीवन में धन रेखा पर। उसके बाद एक ये कट पता नहीं चल रहा है ये इन्वेस्टमेंट का है कि लॉस का है। ये लगभग 44 या 43 के आसपास है। फिर एक कट 46 के आसपास है, ये इन्वेस्टमेंट का ही लग रहा है। उसके बाद 49 के आसपास एक बहुत बड़ा कट है, ये एक इन्वेस्टमेंट लग रहा है आपके जीवन में। और ये लगभग 52 के आसपास ही है वर्तमान पीरियड में, या हो चुका है या होने वाला है। उसके बाद एक कट आएगा आपको उम्र 58 के आसपास, और उसके बाद कोई कट नहीं है, सीधी रेखाएं चल रही है। अब चलते हैं इनकी धन रेखा पर। धन रेखा को बहुत सारे फोटोग्राफ्स है, एक एक करके
चलते हैं। इस धन रेखा को देखें तो यहाँ पर इतनी जगह पे खाली है, यानी अच्छी धन रेखा नहीं है। ये अप टू पीरियड यहाँ से लेकर इतनी अच्छी धन रेखा नहीं है। ये 36 से लेकर 46-47 तक इतनी दमदार धन रेखा नहीं है। उसके बाद थोड़ी सी अच्छी धन रेखा बनी और ये साइड में और रेखा है जो आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू देगी, और ये 48 के आसपास से शुरू हुई है और यहाँ पर फिर वापस आपको थोड़ा सा कम धन आएगा 57 से लेकर 59 तक, और उसके बाद और धन रेखा चल रही है। अब और एक फोटोग्राफ देखते हैं इनका। सेम कहानी बता रहा है, कोई ख़ास है नहीं। ये यहाँ से धन रेखा इस फोटोग्राफ के हिसाब से अच्छी बन रही है। ये पीरियड होगा लगभग 62-63 के आसपास से, 62 के आसपास से ये धन रेखा इस फोटोग्राफ में अच्छी लग रही है। इस फोटोग्राफ में भी अगर देखें तो इस जगह से ही धन रेखा मजबूत बन रही है। ये 62 के आसपास से ही उत्तम बन रही है। बाकी ये लाइन भी है, केवल ये थोड़ा सा पीरियड ख़राब आएगा 56 से लेकर 59 का, पर साइड में कोई ना कोई वे से इनकम चालू रहेगी आपके। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, या नुकसान, दो में से कोई एक है, क्योंकि इतना भी साफ फोटो नहीं है जितना मैं चाह रहा था। हाँ, बाकी स्ट्रगल है, राहु रेखा है आपको। बुढ़ापे में ही बहुत ज़्यादा शांति समझ में आ रही है। और ये धन रेखा भी आपको हेल्प करेगी। ये लगभग 59 के आसपास से आपको हेल्प करेगी। पैसा आपके जीवन में आता रहेगा, ठीक है, पर जैसे बुढ़ापा कम से कम पैसे के मामले में ज़्यादा बेटर है। और ये जो पीरियड निकाला ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव पीरियड रहा होगा, ये इतना पीरियड। तो धन रेखा एकदम ही सूजन भरी थी, फैली हुई थी, पर एक साइड राहु रेखाएं दी, संघर्ष दिया, पारिवारिक समस्याएं दी, पर कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको यहाँ पर पैसे से रिलेटेड साइन दे दी। ये एक सबसे बड़ा ईश्वर का उपकार है आपके ऊपर। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।